मंजू नाम की एक किन्नर महिला थी जो बहुत ही सुंदर थी। वो बस स्टॉप ट्रेन में जाकर लोगों से पैसे लिया करती थी। उसका पैसे लेने का अंदाज लोगों को बहुत भाता था। एक दिन वो लोगों से ट्रेन में हर रोज की तरह पैसे मांग रही थी और लोग उसे खुश होकर पैसे दे भी रहे थे। उसी ट्रेन में एक राहुल नाम का व्यक्ति भी सफर कर रहा था और वो मंजू को बड़े ही हाव भाव से देख रहा था कि मंजू ने कुछ देर में बहुत से पैसे कमा लिए और उसके दोनों हाथों में पैसे भर गए। इतनी देर में उसका भी नंबर आया और मंजू ने उसके सामने हाथ आगे बढ़ाया और उसने मंजू को 500 का नोट दिया। मंजू ने वो पैसे लिए और उसको खुले पैसे वापस देने लगी तो राहुल बोला, अरे नहीं मैडम, ये 500 का नोट आप ही के लिए है, मुझे वापस पैसे नहीं चाहिए। मंजू ने उसे देखा और कहा, शुक्रिया साहब जी, कहकर मंजू आगे बढ़ गई। फिर राहुल मुस्कुराते हुए सोचने लगा और कल की प्लानिंग करने लगा। अगले दिन इसी तरह मंजू रोज की तरह ट्रेन में पैसे लेने आई और राहुल पहले से ही उसी की ताक में बैठा था। दोनों ट्रेन में आ गए और उसी तरह वो पैसे लेते हुए राहुल के सामने आ गई और राहुल ने फिर उसे इसी तरह 500 का नोट दिया। तो मंजू सोचने लगी कि कोई 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देता, ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। लेकिन मंजू उसे देखकर मुस्कुराई और शुक्रिया साहब जी बोलकर आगे निकल गई। तो राहुल समझ गया कि आ जाएगी अपने वश में और अगले दिन की प्लानिंग करने लगा। अगले दिन उसी तरह मंजू अपने अंदाज में और यह साहब अपने अंदाज में 500 का नोट निकाल कर उसे देता है। तो मंजू बोलती है कि साहब, आपका यूं रोजाना रोजाना हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होना पच नहीं रहा। कोई तो वजह है जो आप बिना मेरे कुछ बोले 500 का नोट मुझे थमा देते हो। तो राहुल बात को काटते हुए बोला कि मैडम, मैं आपको रोजाना देखता हूँ, आप कितनी मेहनत करती हो और लोग आपको सिर्फ 10-20 का नोट पकड़ा देते हैं, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको आपकी काबिलियत से कम पैसे दूं। तभी मंजू बोली, काबिलियत? कैसी काबिलियत? मैं कुछ समझी नहीं। तभी राहुल बोला, मैं समझाता हूँ मैम साहब, आप लोगों का दिल बहलाती हो, उनको सफ़र का आनंद दिलाती हो और कोई आपको 5 या 10 रुपए दे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको मेरी तरफ से एक इनाम देता हूँ। मंजू थोड़ा मुस्कुराई और आगे चली गई। तो राहुल ने जब उसकी मुस्कान देखी तो मन में लड्डू फूटा और मन ही मन सोचने लगा, बेटा हंसी तो फंसी। और राहुल उसके पीछे पीछे हो लिए और वो जब ट्रेन से नीचे उतरी तो राहुल भी उसके पीछे हो लिए। जब मंजू को पता लगा कि ये मेरे पीछे आ रहा है तो मंजू रुक कर उससे बोली, साहब कोई काम था क्या? राहुल बोला, नहीं जी, मैं तो बस यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मंजू ने कहा, जी साहब पूछिए। राहुल बोला, आपने किसी से कभी प्यार किया है? मंजू ने कहा, साहब हम किन्नर हैं और ये प्यार शब्द हमारी जिंदगी में नहीं है और हमसे कौन प्यार करेगा। राहुल बोला, मैम साहब, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात बोलना चाहता हूँ। मंजू बोली, जी पूछिए। राहुल बोला, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मंजू बोली, साहब मैं एक किन्नर हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। राहुल कहता है, नहीं मैम साहब, मैं आपके तरीकों और आपके बात करने के स्टाइल, आपकी अदाओं का दीवाना बन गया हूँ। कैसे आप अपनी चेहरे की मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लेती हो। मुझे आपकी इस कमाई या आपके किसी और चीज़ का लालच नहीं है, बस मैं आपकी अदाओं का दीवाना हूँ। और आपने खूब सुना होगा कि प्यार तो अंधा होता है, शायद ऐसे ही कुछ ये अंधा प्यार आपके लिए जाग उठा है। मंजू के समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे सच में प्यार करने लगा है या ऐसे ही उसका मजाक उड़ाने के लिए ये हरकत कर रहा है। मंजू कुछ बोलती इससे पहले राहुल ने एक अंगूठी निकाली और मंजू को पहना दी। मंजू की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि मैं तो समझती थी कि किन्नरों की जिंदगी में प्यार जैसा शब्द नहीं है, लेकिन क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। और आंखों में आंसू के साथ मंजू बोली, क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो?
राहुल को इतना ही सुनना था और उसने मंजू को अपने गले से लगा लिया और मंजू को एक होटल में कॉफ़ी पिलाने ले गया। वहाँ दोनों ने एक दूसरे को नंबर दिए और मंजू अपने घर के लिए रवाना हो गई और राहुल अपने घर के लिए। लेकिन राहुल ने मन में ही मन में एक बात बोली, अब लुटाना बंद और लूटना चालू। अब दोनों की फ़ोन पर बात होना चालू हो गई और जब मंजू पूरी तरह उस पर मर मिटने लगी तो अब राहुल ने अपना कमीनापन शुरू कर दिया। और एक दिन रात को फ़ोन करके राहुल बोला, जानू एक हेल्प चाहिए थी आपसे। मंजू बोली, हाँ जान बोलिए क्या हेल्प चाहिए। राहुल बोला, जान कहने में थोड़ी शर्म आ रही है पर मजबूर हूँ। माँ की किडनी में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, जिसकी फीस मुझे 3 लाख रुपए जमा करानी है। जान 2 लाख तो मेरे पास है लेकिन सिर्फ 1 लाख की कमी पड़ रही है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दो मैं थोड़े ही दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरी कंपनी थोड़ी लॉस में है। मंजू बोली, कोई बात नहीं जान, ले लो। आप बता दो कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं आ जाती हूँ। राहुल बोला, नहीं जान आप परेशान ना हो, ज़माना ख़राब है, आप मुझे आपका पता बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ। मंजू उसको पता बता देती है और वो वहाँ से जाकर पैसे ले लेता है और फिर अपने दोस्तों यारों के संग ऐश और अयाशी में उड़ा देता है। फिर कुछ दिनों तक राहुल मंजू को ऐसे ही प्यार की जप्पी देता रहा। फिर उसे एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने फिर मंजू को फ़ोन किया और बोला, जानू एक मदद चाहिए थी आपसे, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा हूँ, किस तरह आपसे बात करूँ। मंजू बोली, क्या हुआ जान बोलिए। राहुल बोला, जान मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें हम महीने के कम से कम 10 से 12 लाख आसानी से कमा सकते हैं। हम दोनों को 5-5 लाख रुपए लगाने हैं। और जान उसने तो लगा दिए लेकिन मेरे पास 2 लाख कम पड़ रहे हैं। अगर आपके पास हो तो जान मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मंजू बोली, कोई बात नहीं जानू, आप बता दीजिए कहाँ आना है, मैं ले आती हूँ। राहुल बोला, नहीं जानू मैं आ रहा हूँ। राहुल फिर उससे जाकर पैसे लेता है और फिर उन पैसों से अय्याशी करता है। आप शायद जानते होंगे कि इन केंद्रों का एक मुखिया भी होता है जहाँ ये अपने सारे दिन भर की कमाई को जमा कराते हैं और बदले में वो इनको सारी सुविधाएं देते हैं और इनका पूरा ख्याल रखता है। वैसे ही एक इनका भी मुखिया था। जब कई बार मंजू ने उसको अपनी कमाई का कुछ भी हिस्सा जमा नहीं कराया तो मुखिया ने उसके साथ रहने वाली और केंद्रों से इस बात की जानकारी ली। तो एक ने बताया कि माजी अपनी मंजू को किसी अमीर लड़के से प्यार हो गया और वो भी इसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ दिनों से मुसीबत में है। उस पर परेशानियों ने धावा बोल रखा है तो मंजू से वो पैसे उधार लेता है, इसलिए मंजू ने आपको पैसे जमा नहीं कराया। मुखिया बोली, किसी की मदद करना तो अच्छी बात है और रही बात प्यार की तो केंद्रों से कोई प्यार नहीं करता। वो लड़का जरूर मंजू को धोखा दे रहा है, कोई ना कोई बात तो है, लेकिन मंजू इस बात को नहीं मानेगी क्योंकि उसके सर पर प्यार का नशा सवार है। अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो वो मुझे गलत समझेगी, इसलिए इस सच्चाई को मंजू के सामने लानी होगी। तो मुखिया अब उसकी जांच पड़ताल में लग गया और उस लड़के का पता लगा लेता है कि वो मंजू से पैसे ऐंठ रहा है, लेकिन मंजू के लिए तो कोई सबूत चाहिए। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा था। मुखिया भी जींस पहनकर उस बार में उनके पास वाली टेबल पर जा बैठा। जैसे ही मंजू की बात छिड़ने लगी तो मुखिया जी ने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राहुल अपने दोस्तों से बोल रहा था, अबे कमीनों, तुमने आज तक लड़कियों को पटाया होगा और उनसे पैसा ऐंठा होगा। मैंने तो साला एक केंद्र को पटाया है और उससे खूब पैसा ऐंठ रहा हूँ। वो बेचारी मेरे प्यार में पागल है, लेकिन उसे क्या पता कि केंद्रों से कोई प्यार नहीं कर सकता
और मैंने उसको मेरी इतनी दीवानी बना रखा है कि जब भी मैं उसके सामने थोड़ा सा रो देता हूँ तो वो कहती है, जान रोइए मत, कितना पैसा चाहिए बताइए। तभी एक उसका दोस्त बोला कि हम कैसे मान ले कि तूने किसी ऐसे किन्नर को पटा रखा है, उसने तुझ पर पैसों की बौछार कर रखी है। हम तो तब माने जब तू इस बार का बिल उससे दिलवाए। राहुल बोला, अरे दोस्त बस ये छोटी सी बात, मैं इस बिल से डबल रुपए उससे कैसे मांगता हूँ। अभी देखो, मंजू को फ़ोन मिलाता है और उससे बात करता है। जान मैं अपने एक प्रोजेक्ट की डील कंप्लीट करके घर आ रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। मंजू बोली, कहीं चोट तो नहीं आई? राहुल बोला, हाँ जान, दिमाग और सीने में अंदरूनी चोट आई है। मैंने अपनी सारी जांच करा ली। दरअसल हॉस्पिटल का बिल 40,000 रुपये बैठा है और आपको तो पता है कि मुझे महीने के अंत में मेरे मुआवजे का हिस्सा मिलेगा। तब तक मेरे पास 10-12 लाख आ जाएंगे। अब अगर आपको एक आखिरी मुसीबत और देना चाहता हूँ, मेरे पास अभी हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास अगर हो तो मुझे दे दो। मंजू बोली, ये भी बात कोई पूछने की है? आप बताइए मुझे कहाँ आना है पैसे लेकर। राहुल बोला, नहीं नहीं जाने मन, आप परेशान नहीं हो। हॉस्पिटल से तो पैसे देते ही डिस्चार्ज हो जाऊंगा, फिर मैं आपसे सुबह मिलने आता हूँ। अभी मेरा एक दोस्त आपके पास आ रहा है, उसको आप पैसे दे दो, वो मुझे दे देगा। मंजू बोली, ठीक है, उसको अच्छे से मेरा पता बता दीजिए और भेज दीजिए। मंजू के पास इस वक्त पैसे नहीं थे क्योंकि सारी उसकी जमा पूंजी उसने ख़त्म कर दी थी, लेकिन आशिक की फरमाइश के कारण आशिक को कैसे परेशानी में देख सकती थी, तो उसने अपने साथ काम करने वालों से पैसे लिए और उस बंदे का इंतज़ार करने लगी। मुखिया ने सारी बातें वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और इससे पहले कि वो बंदा मंजू के पास पहुंचता, मुखिया उसके पास पहुंच गया और बोला, मंजू आप जिस लड़के से बेइंतहा प्यार करती हो उस पर कितना भरोसा करती हो? मंजू बोली, मुखिया जी, उस पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मुखिया बोला, अगर वो धोखेबाज हुआ तो? अगर तुमसे उसने इसलिए दोस्ती की हो कि इससे खूब पैसा ऐंठ सकूं तो? मंजू बोली, मुखिया जी, राहुल बहुत अच्छा इंसान है और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुखिया समझ गया कि ये उसके प्यार में पूरी तरह पागल है, तो उसने मंजू को वो वीडियो दिखाई जो उसने बार में रिकॉर्ड की थी। मंजू ये सब देखकर एक सदमे में पड़ गई और गुस्से से भर गई। अब मंजू को इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि अगर इस वक्त राहुल मिल जाए तो उसे जान से मार दे। मंजू बोली, मुखिया जी, मुझे माफ़ करना, मैं तो समझी थी कि लोग हमें भी अपना दिल दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमें कोई अपना दिल नहीं दे सकता, हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। मुखिया जी, इस बंदे ने मुझसे बहुत सा पैसा लिया और मेरा समय बर्बाद किया है। आज मैं इससे अपने हर पल का बदला लेना चाहती हूँ। मुखिया जी, अपनी सारी टीम को बुला लीजिए, हम अभी इसी वक्त उसके पास जाएंगे। मुखिया बोला, रुको मंजू, अभी इसका एक आदमी आ रहा है, उसे तो आने दो। तभी राहुल का दोस्त वहां पहुंच जाता है और मंजू से पैसों के लिए बोलता है। मंजू बोली, जी अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुला है, वो अभी पैसे लेकर आ रहे होंगे, तब तक आप कुछ देर बैठ जाइए। तो वो वहाँ बैठ जाता है। इतनी देर में मुखिया सारे किन्नरों को जमा कर लेता है और पहले तो उसके दोस्त को अच्छी तरह पीटा जाता है, फिर जाते उस बाहर की तरफ और राहुल को पकड़ लेते हैं। राहुल बोला, मंजू अपने दोस्तों के साथ क्यों आ रही है? मंजू बोली, आप तो हॉस्पिटल में थे ना। राहुल बोला, बस अभी अभी आया हूँ, सोचा थोड़ा पी लेता हूँ, दर्द कम हो जाएगा। मंजू बोली, हरामजादे, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। और सारे किन्नर उसके और उसके दोस्तों को पीटने लगते हैं। फिर उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन राहुल को पकड़कर मंजू बोली, साले अब तू भी किन्नर है और अब तू हमारे साथ ही काम करेगा।
जब तक मेरे पैसे ना चुका दे, अब तुझे भी वैसे मंगवाऊंगी। और वो राहुल को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नई कहानी में। धन्यवाद।